ये सिर्फ किताब नहीं, एक पैगाम है। हर पन्ने में तेरे बच्चे का नाम है। अब वक्त है इसे हाथों में उठाने का और हर बच्चे को उजाले तक ले जाने का। चलो मिलकर जगाएं नई पहचान, हर बच्चा बने भारत की शान। आज से हर बच्चे को पढ़ाना है, हर घर में एक दीप जलाना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत में। जब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, तब उन्होंने वचन दिया कि वे उसके सबसे बड़े शत्रु बाली का वध करेंगे और उसे उसका राज्य वापस दिलवाएंगे। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि बाली को सामने से हराना असंभव था। जब कोई बाली से युद्ध करता तो उसकी आधी शक्ति अपने आप बाली में चली जाती थी। यह वही समय था जब श्री राम की नीति, धर्म और विवेक की असली परीक्षा हुई। बाली ने न केवल अपने छोटे भाई सुग्रीव से उसका राज्य बलपूर्वक छीन लिया था, बल्कि उसकी पत्नी को भी अपने महल में रख लिया था। यह न तो धर्म के अनुसार था और नई नीति के। एक राजा का धर्म होता है न्याय करना और एक भाई का धर्म होता है अपने भाई की रक्षा करना। पर बाली ने दोनों ही धर्मों का उल्लंघन किया। ऐसे समय में श्री राम ने जो निर्णय लिया, वह केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि धर्म के पक्ष में लिया गया न्यायपूर्ण निर्णय था। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। यदि वह युद्ध करता है तो मैं छिपकर उसका वध करूंगा। सुग्रीव ने वैसा ही किया। उसने बाली को युद्ध के लिए पुकारा। बाली क्रोधित हो उठा और बिना कुछ सोचे समझे सुग्रीव पर टूट पड़ा। दोनों भाइयों के बीच घमासान युद्ध हुआ। लेकिन बाली अत्यंत शक्तिशाली था, इसलिए सुग्रीव बाली के सामने टिक नहीं सका। वह लहूलुहान हो गया और किसी तरह जान बचाकर भागा। श्री राम ने उस समय बाण नहीं चलाया, क्योंकि दोनों भाई एक जैसे दिखते थे और उन्हें पहचानना कठिन था। सुग्रीव युद्ध से भागकर ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। तब श्री राम ने कहा, इस बार जब तुम बाली को ललकारो तो गले में फूलों की माला पहन लेना, ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव ने वैसा ही किया। गले में माला पहनकर उसने बाली को फिर युद्ध के लिए ललकारा। बाली फिर क्रोध से भरकर आया और एक बार फिर भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। सुग्रीव फिर से दबने लगा और तभी ठीक उसी क्षण जब धर्म संकट में पड़ा हुआ सुग्रीव असहाय था, तब श्री राम ने छिपकर अपने धनुष से एक तीव्र बाण चलाए, जो सीधे बाली के हृदय में जा लगा। बाली घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। उसने आश्चर्य से पूछा, हे राम, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने भाई से उसका राज्य छीन लिया, उसकी पत्नी को अपने पास रखा। यह एक राजा और एक भाई दोनों के धर्म के विरुद्ध था। तुमने अधर्म किया और अधर्म का अंत होना ही चाहिए। उस दिन केवल दो भाइयों का युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष हुआ था और जीत हमेशा की तरह धर्म की हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।